इस तरह से स्कूल के जो टीचर्स हैं वो लोग अब बच्चों को सब्जेक्ट्स वितरित करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट्स लेने में बहुत बड़ा योगदान एक परसेंटेज देते थे अगर किसी को मैथ साइंस बायोलॉजी या कॉमर्स टाइप के सब्जेक्ट्स लेने हैं। तो अब इस बार किस तरह से सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, क्या इस बार भी कोई श्रेणी रखी गई है उसको लेकर? हाँ, ये स्कूल स्तर पर ही डिसाइड होता है कि हमको कितने के लेना है, 90% प्लस को मैथमेटिक्स लेना है या बायोलॉजी लेना है। लेकिन एक बात मैं आंकड़े बता दूं जी। कि पिछले 2-3 सालों से विज्ञान की तरफ रुझान थोड़ा कम हो रहा है और कॉमर्स की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल। हाँ, पहले ये होता था कि नंबर ज्यादा आते थे तो उनको ही विज्ञान मिलता था। चूंकि प्रतिस्पर्धा विज्ञान में घट गई है, इसलिए इस रिजल्ट और प्रवेश को सब्जेक्ट लेने वालों को बहुत तकलीफ आने वाली नहीं। बिल्कुल। सर, लेकिन जो छात्र अभी फिलहाल इससे संतुष्ट नहीं हुए हैं, जो भी उनके परीक्षा परिणाम आए हैं, वो आगे स्पेशल एग्जामिनेशन के माध्यम से तो परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन क्या नहीं लगता कि काफ़ी ज़्यादा विलंब हो जाएगा? क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है सितंबर महीने में परीक्षाएं होंगी, तो उसका परिणाम आने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। हाँ, 1 महीना 45 दिन लगता है वो, क्योंकि जी। बच्चे कम रहते हैं जो वो परीक्षा देते हैं। जैसे ये मान लेते हैं हम लोग, जैसे सप्लीमेंट्री होता था पहले उसी समय होता है। हाँ, ये लेकिन मुझे लगता है कि प्रवेश वो ऑलरेडी ले चुके रहेंगे, वो सिर्फ इम्प्रूवमेंट करने का अपने रिजल्ट का जो है वो प्रयास करेंगे, और इसलिए उस रिजल्ट से बहुत फर्क पड़ेगा नहीं। मान लीजिए किसी बच्चे को विज्ञान नहीं मिलता है क्योंकि उसका परसेंटेज कम है, उन बच्चों के लिए यानी इक्का दुक्का बच्चे होंगे, वो रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो उनको विज्ञान मिल जाएगा बाद में। बिल्कुल। सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल सहयोगी संतोष उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वासु चौरे भोपाल से और इंदौर से अखिलेश जुड़ गए हैं। सबसे पहले उज्जैन की ओर रुख कर लेते हैं। संतोष, मैं देख सकती हूँ आपके पीछे छात्र मौजूद हैं, क्या कुछ कहना है उनका? कितने संतुष्ट है अपने परिणामों से? बिल्कुल 100% संतुष्ट है अपने रिजल्ट्स को लेकर। इनके चेहरों पे खुशी ही अलग देखी जा रही है कि आपस में एक दूसरे को जैसे ही रिजल्ट क्लिक हुआ है उसके बाद मिठाई खिलाकर जश्न मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो बच्चे हैं, बच्चों ने बड़ी मेहनत की थी। 8th के बाद उनका जो रिजल्ट इस बार आया है, कहीं ना कहीं इनको ये थोड़ी सी नाखुशी इसीलिए क्योंकि इनकी मेहनत जो 8th में इन्होंने मेहनत की थी, 90% से ज्यादा बच्चों ने पास आउट किया था। हमारे साथ ऐसे बच्चे भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका टॉप रिजल्ट आया? मेरा तो मतलब अगर ज़्यादा मेहनत करते तो और अच्छा आ जाता, पर अब ठीक है। बिल्कुल ठीक है, इनका यही कहना कि हम संतुष्ट हैं इसी रिजल्ट से। कई ऐसे छात्र हैं, देख सकते हैं आप, मिठाई खिलाकर खुशी मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आपका टॉप रिजल्ट बना है? मेरा नाम देवांश सोनी है। मतलब मेरा 9th में 92% रहा है। जैसा कि आज 10th एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ, तो हम उससे बहुत खुश थे, क्योंकि मतलब जो क्राइटेरिया चूज किया है गवर्नमेंट, वो मतलब बहुत अच्छा है कि हाफ ईयरली और प्री बोर्ड का एवरेज पे रिजल्ट बनाया है, तो हम उससे बहुत खुश हैं। और मतलब परसेंटेज तो बहुत शानदार रहा है। बिल्कुल परसेंटेज शानदार रहा है। ये है उज्जैन की उमा, जो उन्होंने 97% बनाया है। हम इनको बधाई देते हैं मंसल न्यूज की तरफ से। क्या कहना चाहेंगी? सर, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि 97% 10th में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और परमार सर ने मेरी बहुत हेल्प की मेरी पढ़ाई में, और स्कूल वालों को बहुत बड़ा हाथ था मेरे लिए। और जो प्री बोर्ड और जो हाफ ईयरली का जो क्राइटेरिया था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि प्री बोर्ड और हाफ ईयरली में हमने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी, तो इसके हिसाब से रिजल्ट काफ़ी सेटिस्फाइड है। बिल्कुल रिजल्ट काफी सेटिस्फाइड है, इनका यही कहना है। और भी छात्र हैं, आप देख सकते हैं छात्रों के चेहरों पे अलग ही एक संतोष। खुशी नजर आ रही है, क्योंकि रिजल्ट 10th में उन्होंने पास आउट टॉप बनकर किया है। तो कहीं ना कहीं आप 11th में जाएंगे तो इनको और खुशी होगी, अपनी मन माफिक इनको कोर्स लेना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी 10 के प्री बोर्ड और हाफिली का जो रिजल्ट बना है उससे हम बहुत संतुष्ट हैं। इसके लिए सरकार को सभी थैंक खुशी मना रहे हैं। सर, आपने भी इनके बच्चों के साथ मेहनत की है, क्या कहना चाहेंगे जो टॉप रिजल्ट्स बने आज? सर, अच्छा बना है। मैं सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। और सरकार ने कोविड का जो समय चल रहा है, बड़ा खराब समय था, इस कंडीशन में एग्जाम लेना मुश्किल था। सरकार ने बहुत अच्छा नियम बनाया कि इंटरनल एग्जाम के आधार पर रिजल्ट बनाए गए हैं। बच्चों ने खूब मेहनत की थी, खूब तैयारी की थी, लेकिन उनके मन की जो इच्छा थी एग्जाम देना है वो। बिल्कुल। तो सहयोगी संतोष जिस तरह से जानकारी साझा कर रहे हैं, लोगों से भी पूछ रहे हैं कि क्या कुछ परीक्षा परिणाम से वे लोग समझते हैं, कितने संतुष्ट हैं। भोपाल की ओर रुख कर लेते हैं। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वासु, आपसे भी जानना चाहेंगे, परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं, छात्रों का क्या रुख है, अभिभावकों का क्या रुख है?
बिल्कुल देखिए, जो बहुप्रतीक्षित बहुत समय से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी कि जल्द से जल्द 10th के रिजल्ट आए। छात्र छात्राएं काफ़ी इसको लेकर उत्साहित थे। अभी हम बोर्ड ऑफिस में मौजूद हैं और कुछ देर पहले हमने जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार, उनसे बातचीत की। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सबसे पहली हमारी जो प्राथमिकता थी वो बच्चों का स्वास्थ्य थी। इसके मद्देनज़र ही जो 10th के एग्ज़ाम है यानी कि फाइनल एग्ज़ाम है उनको रद्द किया गया था और इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ये पूरा रिजल्ट प्रिंटना तैयार हुआ है। इसमें मुख्य रूप से जो अर्धवार्षिक परीक्षा थी, प्री बोर्ड एग्जाम से, और जो त्रैमासिक परीक्षा थी उनका एवरेज जो मार्किंग है वो निकाली गई और उसके आधार पर ये जो रिजल्ट है वो जारी हुआ है। और ये एक बहुत खुशी की बात है कि ये क्राइटेरिया सरकार ने तय किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बच्चों के बीच जाते थे, उनसे बातचीत करते थे, तो कोविड के चलते मानसिक रूप से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और अपनी पढ़ाई को लेकर, परीक्षाओं को लेकर चिंतित थे। हमने देखा जब कोविड की पहली लहर का जो प्रकोप है वो जब थोड़ा कम हुआ था तो एक बार स्कूल खोले थे, 12वीं की जो क्लासेस हैं वो शुरू हुई थी तमाम गाइडलाइंस के साथ, लेकिन फिर दूसरी वेव आ गई। ऐसे में कहीं ना कहीं इन 1.5 से 2 साल के बीच बच्चे, अभिभावक, शिक्षा के सभी लोग बेहद प्रभावित रहे हैं। शैक्षणिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा प्रभावित रही हैं, लेकिन इस सब के बावजूद आज एक बड़ी खुशी का दिन, एक ऐतिहासिक दिन मध्य प्रदेश की शिक्षा जगत की अगर हम बात करें तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी जो बच्चे हैं, सभी जो विद्यार्थी हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। 100% जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हो गए हैं, अगली कक्षा में वो जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि अपनी चॉइस के अनुसार वो जो सब्जेक्ट्स हैं वो लेकर उनमें और भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा इस सबके बीच कि जो विद्यार्थी अपने जो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट जारी किया गया है उससे अगर वो नाखुश हैं तो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं, यानी कि फिर जब उनका जो रिजल्ट आएगा वो उनके दिए हुए एग्जाम्स के आधार पर आएगा। अगर किसी विद्यार्थी को आपत्ति है कि जो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार हुआ है वो संतोषजनक नहीं है, वो और बेहतर कर सकते हैं, तो वो अपने हाथों से एग्जाम पेपर लिख सकते हैं और उसके आधार पर दोबारा उनका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। तो एक ये बड़ी सुविधा जो छात्र छात्राओं को दी जा रही है एमपी बोर्ड की तरफ से। प्रेरणा बिल्कुल, वासु बने रहेगा हमारे साथ। जवाहर सूरी जी की ओर रुख कर लेते हैं। सूरी जी, आपसे एक और बात समझना चाहूँगी, छात्र के साथ साथ हमेशा अभिभावक भी उतनी ही मेहनत करते हैं पढ़ाई में और अपने बच्चे के साथ साथ वो संघर्ष करते हैं, लेकिन अब ऐसे परिणाम अभिभावकों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या रुख है उनका? क्योंकि नाराज़गी मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अभिभावकों में भी हो सकती है, क्योंकि परिस्थितियाँ बहुत बार अभिभावक नहीं देखते, अपने बच्चे का परफॉर्मेंस देखते हैं और कॉम्पिटिशन देखते हैं। बिल्कुल सही फरमा रही है आप कि अभिभावक को लगता है कि नंबर और परीक्षा यानी मूल्यांकन होना जरूरी है, और वो मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जैसे हम ट्रेडिशनल रूप में देखते आ रहे हैं कि क्लास में बिठा के 3 घंटे की परीक्षा दें, तो वो नाखुश जरूर रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि उनको लगता है कि जो भी रिजल्ट आएगा बच्चे का वो उसने कमाया नहीं है। हाँ, उसने कमाया नहीं है तो वो डिसअपॉइंटमेंट रहता है पेरेंट्स में, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते ये परिस्थितियों में। हम अगर अभिभावक की ओर देखें और उसके हिसाब से परीक्षाएं करें तो बच्चे संक्रमित हो जाएंगे। बिल्कुल ये बात समझनी चाहिए अभिभावकों को भी कि कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए शायद ये फैसला लिया गया है और मूल्यांकन की इस पद्धति को रखा गया है। सर, आप बने रहेगा हमारे साथ। सीधे इंदौर की ओर रुख कर लेते हैं, सहयोगी अखिलेश जुड़े हुए हैं। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे इंदौर के छात्रों में कैसा उत्साह है? हर बार और हर चीज में नंबर 1 इंदौर रहता है, अब छात्र क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल प्रेरणा, कहा जा सकता है कि पिछले वर्ष का अगर रिजल्ट का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 62% रिजल्ट इंदौर में आया था और उसके साथ ही 368 ऐसे छात्र थे जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए थे। हालांकि इस बार का जो मूल्यांकन किया गया है वो कोविड गाइडलाइन के हिसाब से किया गया है और जिस प्रकार से जो कोरोना काल इंदौर पूरे प्रदेश सहित देश ने झेला है, उसके बाद लगातार कहीं ना कहीं पर यह असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि बच्चों के एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अभी स्कूल खुलने को लेकर भी कहीं ना कहीं पर जो असमंजस की स्थिति वो बनी हुई है। हालांकि आज जो शिक्षा मंत्री उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि स्कूल अब आने वाले समय में खोल दिए जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि लगातार जिस प्रकार से जो छात्र स्कूल और जो पढ़ाई को लेकर काफ़ी चिंतित थे, उनके लिए कहीं ना कहीं पर अब जरा की खुशी की बात जरूर आई है कि जो 100% रिजल्ट के साथ अब जो बच्चे हैं वो अपना मनपसंद सब्जेक्ट लेकर अगली क्लास में जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर जो छात्र हैं उनमें एक असंतोष भी है प्रेरणा, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिन छात्रों ने मेहनत की थी उनको भी उसी छात्रों की कैटेगरी में रखा गया है, तो कहीं ना कहीं पर उन लोगों के मन में भी काफ़ी असंतोष की स्थिति बनी हुई है। हालांकि जो सरकार है उन्होंने एक नियम लागू किया है कि जिसमें जो बच्चे हैं वो अब फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं और वो उसमें मूल्यांकन भी उन्हीं एग्ज़ाम के आधार पर या रिजल्ट भी उन जो एग्ज़ाम देंगे उसके आधार पर ही होगा। लेकिन फिर भी जो छात्र है वो कहीं कहीं पर अभी भी असंतोष होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेरणा,
और अगर बात की जाए छात्रों के माता पिता की, अखिलेश, तो उनका क्या रुख है? क्या मानते हैं वो लोग कि ये जो परीक्षा और मूल्यांकन की पद्धति थी, इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल प्रेरणा, क्योंकि लंबा समय एक हो गया था कोरोना काल का, और 2 साल से लगभग जो कोरोना काल से गुजर रहे थे, और उसके बाद जो स्कूल कॉलेज सब बंद है, तो कहीं ना कहीं पर जो पेरेंट्स है वो भी अब संतोषपूर्ण जवाब देते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सरकार के प्रति उनका जो रुख है वो भी अब पॉजिटिव ही है, क्योंकि जिस प्रकार से जो समय गुजरा है उस समय के आधार पर जो एक समझौता जो होना चाहिए था, वो समझौता कहीं ना कहीं पर जो पेरेंट्स है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि देर से ही सही पर जो स्कूल है वो अब खुलेंगे, उसके साथ ही जो रिजल्ट आए वो भी अब ठीक ही आए। इस प्रकार से जो सवाल है वो उनके मन में कहीं ना कहीं पर है, और उसके साथ ही जो जिन छात्रों ने मेहनत की, जिन पेरेंट्स ने मेहनत की अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, उनके मन में थोड़ा सा एक असंतोष है, लेकिन कहीं ना कहीं पर एक समय के हिसाब से जो पेरेंट्स है वो अब समझौता करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। प्रेरणा, बिल्कुल अखिलेश, मुझे लगता है कि अभिभावक भी अब इस बात को समझ गए होंगे कि स्थितियां बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी, और उसी के चलते शायद इस तरह का फैसला लिया गया है। अखिलेश, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, इंदौर में किस तरह का अभी फिलहाल माहौल है, बच्चों का क्या कुछ कहना है? अगर स्पेशल एग्जामिनेशन का जो ऑप्शन रखा गया है उसकी अगर बात की जाए, तो क्या उस ऑप्शन में भी बच्चे जा सकते हैं, वहां पर भी स्पेशल एग्जामिनेशन दे सकते हैं? बिल्कुल प्रेरणा, कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से पिछले साल जिस प्रकार से यह कहा जाए कि जो 10.5 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिए थे, और उसके बाद 368 ऐसे स्टूडेंट थे जो फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर पास हुए थे, तो वो कहीं ना कहीं पर अब जिस प्रकार से जो 100% जो रिजल्ट आया उसको लेकर जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उस पर भी अब जा सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट को साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से 1 तारीख से तो 25 सितंबर के बीच में जो एग्ज़ाम होने वाली है, वो एग्ज़ाम में अब इंदौर के जो स्टूडेंट है वो जिन लोगों ने मेहनत की थी, जो जिस प्रकार से पढ़ाई की थी, उसके बाद अब उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए यहाँ पर तैयार है। उसके बाद ही अगर किस प्रकार से जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के आधार पर ही जो आगे की क्लास है उसमें जाने की यहाँ पर जो छात्र हैं वो बात कर रहे हैं। प्रेरणा, बिल्कुल अखिलेश, आप बने रहेगा हमारे साथ। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेश में 10वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को बधाई दी है, और सीएम ने ट्वीट किया है, छात्रों को बधाई दी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। लाडली भांजियों, प्रिय भांजों, बधाई। कोविड-19 संक्रमण के कारण रेगुलर परीक्षाओं के व्यवधान आया, लेकिन मुझे चिंता थी कि आपका साल खराब ना हो, और इसलिए ये तय किया गया कि बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बात को स्वीकारा है कि भले रिजल्ट से लोग असंतुष्ट हों, लेकिन कोविड-19 की परिस्थितियों को समझना बेहद अनिवार्य है। उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही इस बार रिजल्ट बनाया गया है, रिजल्ट का फॉर्मूला तैयार किया गया है, और 100% छात्र पास हुए हैं। और सीधे रुक कर लेते हैं, जवाहर सूरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं। जवाहर जी, आपसे एक और बात जानना चाहेंगे। बहुत बार देखा जाता था कि परीक्षा परिणाम आने के बाद जो छात्र फेल होते थे वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड होते थे, तो मानसिक स्थिति इस बार बच्चों की मुझे लगता है उतनी ज्यादा नहीं बिगड़ेगी। नहीं बिगड़ेगी, लेकिन इसमें जो परीक्षा सितंबर में होगा उसमें करीब 10% बच्चे बैठते हैं, यानी 10 लाख में से 1 लाख लोग ज्यादा से ज्यादा बैठ सकते हैं। तो उसमें से 2 तबके होते हैं, एक जिसको जो 1 लाख बच्चे आए हैं जिनको 3rd डिवीजन आया है, जो सिर्फ 5 डिवीजन आया है, वो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए परीक्षा देते हैं, या फिर बिल्कुल टॉप में जो बच्चे हैं जिनको 90 मिला है और 97 की उम्मीद थी, वो बच्चे देते हैं। तो जो असंतुष्ट बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ संख्या में रहते ही हैं, भले ही फेल वाला जो तकलीफ है वो खत्म हो गया हो। बिल्कुल, तो असंतुष्ट बच्चे देखा जाए तो कुछ ना कुछ तकलीफ में बिल्कुल ही रहते हैं, लेकिन सर इस बार देखिए कोविड-19 का दौर था, तो मुझे लगता है कि लोगों को मेंटल प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा प्रदेश सरकार ने इस बार बचा लिया है। हाँ, बिल्कुल बचाया है। अब एक इंटरेस्टिंग बात अगर बंसल न्यूज कर पाएगा तो करिएगा, बिल्कुल, कि जो 3 लाख जो बराबर के फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन आए, उसमें से लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी है, और ग्रामीण इलाकों से कितने हैं, और शहरी इलाकों में से कितने हैं, परसेंटेज वाइज सब तो पास हो गए हैं, ये तो तय है। बिल्कुल, मुझे लगता है अब ग्रामीण इलाकों का सर आपने जिक्र किया ही है, तो मुझे ये भी लगता है कि इस बार क्लासेस लेने में भी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आई थी उस क्षेत्र में, और ऐसे में अगर इस तरह के परिणाम आए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कुछ समस्याएं आ सकती हैं आगे बच्चों को? आगे बच्चों को एक तो है मानसिकता माता पिता की
हम बच्चों को भेजें कि नहीं भेजें। अगर स्कूल शुरू भी होता है तो पहला रोड़ा ये रहेगा कि माँ बाप भेजना चाहते हैं कि नहीं भेजता, खास करके छोटे बच्चों के लिए वो भेजेंगे नहीं, ऐसा लगता है। दूसरा ये है कि स्कूल व्यवस्था कितनी अच्छी तरीके से कर पाती है इन बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने ऐलान किया है कि सीनियर क्लासेस को ही बुलाया जाएगा, अब जब 50% क्षमता के आधार पर बुलाने का ऐलान किया है, ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे कि सभी छात्र एक एक करके या बारी बारी से क्लासेस अटेंड कर पाएं? नहीं, इसमें ऐसा रखा गया है कि मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एक सेक्शन आएगा और 12 बच्चे यानी, और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एक सेक्शन आएगा, और बाकी 3 दिन जो बच्चे क्लास से घर में रहते हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। ऐसी कुछ व्यवस्था बनाई जा रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कुछ व्यवस्था अब सरकार भी बनाएगी और बच्चों की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि सरकार के ही कंधों में इस दौरान है। बहुत शुक्रिया जवाहर जी, और बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो बता दें कि मध्य प्रदेश में 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, 10वीं का रिजल्ट जारी हुआ है, और इस बार का रिजल्ट काफी ज्यादा अलग है क्योंकि इस बार एक भी छात्र फेल नहीं हुआ है। 100% रिजल्ट घोषित हुआ है मध्य प्रदेश का, और पहली बार 10वीं में एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ। 10.5 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षाएं दी थी और सभी 10.5 लाख स्टूडेंट्स पास हुए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट का ऐलान किया, रिजल्ट घोषित किया है। आपको बता दें कि 3,56,000 जो 582 बच्चे हैं, वो उनका जो श्रेणी है, उनकी जो मात्रा है वो 39% है।